रात जितनी गहरी होती है, उतने ही गहरे राज छुपे रहते हैं। हर गांव में कोई न कोई ऐसी जगह होती है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो या तो कभी लौट कर नहीं आता, या लौट कर आए तो उसकी दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है। यह कहानी है बनगांव की। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ से अजीब आवाज़ आती है, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी रात के अंधेरे में किसी औरत के चिल्लाने की। अगर तुम उस हवेली में गए तो या तो मरोगे या पागल हो जाओगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। गांव के बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे। बनगांव में 4 दोस्त रहते थे, अर्जुन, समीर, दीपक और राहुल। तो चलिए चारों के नज़रिए से इस कहानी को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चारों बचपन से साथ बड़े हुए थे। शाम को अक्सर चाय की दुकान पर बैठते और बातें करते। एक रात जब बारिश रुक चुकी थी और हवा बहुत ठंडी हो गई थी, तो चारों हवेली का जिक्र करने लगा। अर्जुन बोला, यार ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का वहम है। दीपक डरते डरते बोला, तुम्हें लगता है बकवास है, लेकिन मैंने खुद सुना है, वहाँ से औरत की चीखें आती है। समीर ने चाय का कप रखते हुए कहा, अगर इतना यकीन है कि वहाँ कुछ नहीं है तो चलो आज रात चलते हैं हवेली में। राहुल चुप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज रात सब मिलकर चलेंगे, तब पता चल जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं। रात के 12 बजे अगर कोई हवेली के दरवाजे को पार कर ले तो फिर वो अपनी मर्जी से बाहर निकल नहीं सकता। ये बात राहुल के दिमाग में गूंज रही थी। रात ठीक 11:45 पर चारों टॉर्च और एक एक लकड़ी लेकर हवेली की ओर निकले। गांव से हवेली लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ता पूरा सुनसान था। कभी कभी झिंगुर की आवाज़ तो कभी अचानक कोई उल्लू बोल रहा था। राहुल ने डरते डरते कहा, यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, चलो। जैसे ही चारों हवेली के करीब पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। दीपक डरकर बोला, तुम लोगों ने दरवाज़ा खोला है क्या? सबने मना किया, लेकिन दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे खुल चुका था। कभी कभी दरवाज़ा तुम्हें बुलाता है, लेकिन जो अंदर जाता है उसके लिए दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। चारों अंदर गए। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर लग रही थी। सिलन भरी बदबू आ रही थी। चारों के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। एक बड़े से कमरे में चारों पहुँचे। वहाँ बीच में टूटा हुआ झूमर पड़ा था। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। चारों ठिठक गए। राहुल ने धीरे से कहा, यहाँ कोई है? अर्जुन बोला, चुप रहो, हो सकता है चूहा हो। लेकिन अगले ही पल ऊपर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज़ आने लगी। गाना इतना डरावना था कि जैसे हर शब्द सीधा दिल को चीर रहा हो। कभी किसी हवेली में औरत का गाना सुनाई दे तो समझ लेना कि मौत पास ही खड़ी है। चारों डरकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही देखा एक लंबा अंधेरा गलियारा था। सारी खिड़कियां टूटी हुई थी और हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। अचानक गलियारे के आखिर में एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। चारों वहीं जम गए। धीरे धीरे वो औरत उनकी ओर आने लगी।
उसके पाँव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। दीपक ने डरकर टॉर्च उसकी ओर फेंक दी। टॉर्च सीधा औरत के शरीर से पार निकल गई और जमीन पर गिरी। अब सबके दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं थी। अगर वो तुम्हारे सामने आ गई तो अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। औरत अचानक जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि शीशे टूट गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन चिल्लाया, ये सपना है, ये सच नहीं है। लेकिन औरत धीरे धीरे पास आती गई। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा। चेहरा बिल्कुल काला, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। दीपक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राहुल बुरी तरह कांप रहा था। समीर ने किसी तरह दीपक को उठाया और खिड़की तोड़ने की कोशिश की। खिड़की टूट गई, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। अंधेरे में कुछ और आकृतियां खड़ी थी, बिना सिर के आदमी, खून से लथपथ बच्चे, औरतें जिनके चेहरे ही नहीं थे। अब चारों को समझ आ गया, ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, बल्कि ये आत्माओं का कैद खाना थी। यहाँ जो भी आता है वो आत्मा बनकर रह जाता है। धीरे धीरे उन्हें हवेली का सच पता चला। ये हवेली कभी ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। वो बहुत जालिम औरत खोर था। उसने गांव की कई औरतों के साथ अत्याचार किए और उन्हें हवेली में ही मार डाला। उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही थी। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उन्हीं में से एक थी। उसकी आत्मा सबसे शक्तिशाली थी। वो हर नए इंसान को अपने झांसे में फंसाकर हवेली में कैद कर लेती थी। चारों ने किसी तरह दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। अर्जुन ने जोर से दरवाज़ा खोला और अचानक हवेली के बाहर भोर की किरण फैल गई। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी अंदर आई, सारी आत्माएं चीखते हुए गायब हो गई। दरवाज़ा खुल गया। चारों किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन दीपक की आंखें अब लाल हो चुकी थी। वो चुपचाप सबको घूर रहा था। उसकी आवाज़ बदली हुई थी, तुम लोग तो बच गए, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर वो सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा बस चुकी थी। भूत से भागकर निकल सकते हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे अंदर घुस जाए तो कभी छुटकारा नहीं मिलता। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस रात 4 दोस्त गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 3 लौटे। दीपक अब गांव में नहीं दिखता। कभी कभी रात को हवेली से बाहर वही गाना सुनाई देता है और कहा जाता है कि अब हवेली में सिर्फ एक और आत्मा बढ़ गई है।